आज शाम के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 5, पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय। और जिससे पहले आगे की ओर बढ़े, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि 5वां 6वां अध्याय हम लोग जो है स्किप करेंगे। पिछली बार हमने चौथा अध्याय मनन किया था और चौथे अध्याय में हमने इस बात को सीखा था कि किस प्रकार परमेश्वर की महिमा जो है वो इज़राइल से उठ जाती है। और उसका कारण ये था कि वाचा का संदूक जो है वो लोग युद्ध में ले जाते हैं बिना परमेश्वर की मर्जी से, और वाचा का संदूक ले जाने के कारण जो है हम देखते हैं कि वो वाचा का संदूक छिन जाता है। इजराइलियों के ऊपर मारकाट होती है, वो लोग मर जाते हैं काफ़ी सारे इजराइल। और उस वाचा के संदूक को हम देखते हैं कि फिलिस्ती लोग जो है उनसे छीन के ले जाते हैं। तो चौथे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की महिमा उठ जाती है। चौथे अध्याय की आखिरी आयतों में हमने सीखा था कि इकाबोद नाम से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इकाबोद रखते हैं, और उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। और हमने चौथे अध्याय में देखा था कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से उठ जाती है और वहाँ कुछ नहीं रहता, सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो जाता है इजरायली में। एली के दोनों पुत्र मर जाते हैं और एली भी मर जाता है। उसके बाद जब हम 5वें और 6वें अध्याय में आते हैं तो 5वां और 6वां अध्याय जो है पूरा वाचा का संदूक जो है वो छिन जाने के बाद, वाचा का संदूक छिन जाने के बाद वाचा का संदूक फिलिस्ती लोग ले जाते हैं। और 5वें 6वें अध्याय में हम संदूक फिलिस्तियों के पास रहता है और वो इसका दंड भोगते हैं। उस 5वें 6वें अध्याय को हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम शमूएल के जीवन के बारे में सीख रहे हैं। और चौथे अध्याय में हमने देख लिया था कि वाचा का संदूक छिन जाता है, और 5वें 6वें अध्याय के अंदर जो है वो वाचा का संदूक फिलिस्तियों में रहता है। 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिस्ती उसको, उस जो संदूक, वाचा के संदूक को छीन के ले गए थे, उसको जहाँ जहाँ पर वो रखते हैं, चाहे वो अपने मंदिर में रखते हैं तो उनकी मूर्तियाँ टूट जाती हैं, वो जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में रखते हैं वहाँ पर जो है मरी सी फैल जाती है, लोगों को गिल्टियाँ निकल जाती हैं, सिस्ट निकल जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब बीमार होने लगते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और 6वें अध्याय के आखिर के अंदर वो लोग फैसला करते हैं कि इसको किसी भी तरह से फिलिस्ती से निकाल के वापस भेज दिया जाए, हमारे देश से बाहर जाए, कहीं पर भी जाए। तो 5वें 6वां अध्याय जो है इसी के ऊपर है। आप लोग 5वां 6वां अध्याय खुद घर में पढ़ के समझ सकते हैं। हम लोग जो है 7वें अध्याय से आगे की ओर जाएंगे, जहाँ पर हम शमूएल के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन में क्या क्या होता है और उसके समक्ष सामने उसके क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन बातों को देखेंगे। तो हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय, और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में आते हैं तो एकदम से चौथे अध्याय से 7वें अध्याय के बीच जो है 20 साल गुजर जाते हैं। चौथे अध्याय से 7वें अध्याय में जब हम आते हैं तो 20 साल गुजर जाते हैं। पढ़ने से नहीं लगता, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो लिखा है कि 20 साल गुजर गए। जैसे मैंने बताया कि जो दूसरी जगह कीर्तिय
रीम के लोगों के ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनाद के घर पे जो टीला था वहां पर रखा, उसके पुत्रों को याजक के लिए नियुक्त करा और उसके घर तक वो संदूक पहुंच गया। लेकिन संदूक अभी उस मंदिर में नहीं है जहां से निकाल लिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हो गया और इजरायली लोग दूसरी आयत के दूसरे भाग में देखते हैं, और इजरायलियों का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। और इसमें लगभग 20 साल जो हैं पूरे हो गए। और इन 20 सालों में क्या हुआ, ये जो 20 वर्ष बीत गए, इन 20 वर्षों में शमूएल इजरायलियों को परमेश्वर के भय में बढ़ाता रहा, इसलिए ये लोग अब परमेश्वर के पीछे चलने लगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 20 वर्ष बीत गए और ये लोग पश्चाताप करके, दुखी होके, अपने पापों को मान के अब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। क्यों ये एली के जमाने में नहीं चलते थे? क्योंकि एली कुछ सिखा समझाता नहीं था और उसके पुत्र जो थे वो दोगले थे, बेकार थे और वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और हम देखते हैं कि उस समय की जनरेशन जो चलती चली आ रही थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन से कुछ भी नहीं सीखा था। उन्होंने परमेश्वर के वचन से कुछ भी नहीं सीखा था। और वो जो सीखा था उनने हट करना और अपनी गलतियों को ना मानना सीखा था। इसलिए जब युद्ध में वो पहली बार हार जाते हैं 4थे अध्याय में, तो वो लोग अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हम क्यों हार गए, लेकिन वो परमेश्वर के संदूक को उठा के ले जाते हैं कि हम परमेश्वर के संदूक को ले जाएंगे तो लड़ाई में जीत जाएंगे। लेकिन अब 20 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि इनको पछतावा हो रहा है? इस 20 वर्ष में अब एली नहीं रहा, एली के पुत्र नहीं रहे, इसलिए अब इस 20 वर्ष के अंदर सारा दारोमदार जो है वो शमूएल के ऊपर है। अब शमूएल जो है वो इनको वचन की शिक्षा दे रहा है। शमूएल जो परमेश्वर इनको बता रहा है वो दे रहा है। और जब इनको परमेश्वर का प्योर वचन मिलने लगा, तब इनके हृदय कायल हुए। इनको समझ में आया कि हमने गलती करी है, हमसे पाप हुआ है, इस कारण हमारे जीवन में जो है हम हार का सामना कर रहे हैं। और इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि इजरायलियों का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। पूरा घराना विलाप कर रहा है और परमेश्वर के पीछे चल रहा है, क्योंकि अब 20 वर्ष से शमूएल इनको चला रहा है। इसलिए सही याजक, सही एक गाइडेंस मिलना परमेश्वर के वचन में बहुत जरूरी है। और जब तक एली और एली के पुत्र थे, ऐसा गाइडेंस और परमेश्वर का वचन जो कि उस वक्त मिलना दुर्लभ हो गया था, लोगों को नहीं मिला, जिसके कारण जिसको जो समझ में आया उसने किया और अपने अंदर के छिपे पाप को नहीं पहचाना। लेकिन जब 20 वर्षों में शमूएल ने प्रचार करना शुरू करा, तो लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि गलती हमारी है। हमने किस प्रकार परमेश्वर को दुखी किया है, हमने किस प्रकार परमेश्वर को क्रोधित करके हम खुद जो है हार का सामना करके बैठे हुए। तो सही वचन जो है पश्चाताप लाता है, सही वचन जो है वो बदलाव लाता है। भले ही हो सकता है कई बार ये सही वचन जो है चुभने वाला, कई बार ये सही वचन जो है हमको चिकोटने वाला हो और हमको दुखी करने वाला हो, लेकिन सही वचन जो है वो परमेश्वर के समीप जाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सही वचन ही जो है वो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको प्रेरित करता है, हमारी गलती बताता है और हमारे को सुधारता है ताकि हम इसके लिए तैयार हो सके। यही कारण था जो 7वें अध्याय की पहली दूसरी आयत में हम देखे हैं कि 20 वर्ष से ऐसा हुआ कि ये लोग अब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, और प्रतिदिन हर परिवार, हर घराना जो है पश्चाताप के फ्रेज में है, पश्चाताप कर रहा है। उसके बाद जब हम उसकी 5वीं 6वीं आयत में आते हैं, तो 5वीं 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास
उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम 5वीं 6वीं आयत में आते हैं तो हम शमूएल के द्वारा एक प्रार्थना, उपवास, और उस प्रार्थना और उपवास में सारे इजरायली एक मन होकर सम्मिलित हैं। लेकिन पहली दूसरी आयत और 5वीं 6वीं के आयत के बीच में तीसरी चौथी जो आयत है, वो तीसरी चौथी आयत जो है, दूसरी आयत के पश्चाताप के बाद तीसरी चौथी आयत में उन्होंने अपने अंदर से सारी बुराइयों को दूर करा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, कई प्रकार की बुराइयां जो थी, जो आसपास की अन्य जाति थी, वो उन अन्य जातियों के अनुसार जो थे चलने लगे थे, उनके अनुसार उनके रीति रिवाजों को मानने लगे थे। कौन? इजरायली, जिसके कारण परमेश्वर उनसे नाराज था, जो सोचते थे ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीसरी चौथी आयत में उनने वो सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करा, अलग किया, और परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने जीवन व्यतीत करना शुरू करा। उसके बाद वो लोग प्रार्थना करने और वो उपवास करने को बैठे। हमेशा ध्यान रखें, जब परमेश्वर का वचन हमको कायल करता है, जब परमेश्वर का वचन हमको स्पर्श करता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पश्चाताप को लाता है, तो केवल पश्चाताप नहीं, लेकिन पश्चाताप के बाद जो बुराई है उसको दूर करके, उसको अलग करके फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पश्चाताप कर लिया, दुख हो गया, जो बुराई थी उससे छुटकारा नहीं पाया, जो था उससे छूटे नहीं, और उसको फिर से उसके समेत हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने को पहुंच गए। तो प्रार्थना और उपवास करने से पहले ये पश्चाताप जो था जरूरी था, और पश्चाताप के बाद जो था, वो जो बुराई थी जिसके कारण पश्चाताप हुआ था, जिन बुराइयों को उन्होंने समझा था, जो हम तीसरी चौथी आयत में देखते हैं, उसको उन्होंने अपने जीवन से दूर किया, उसको उन्होंने अपने जीवन से अलग किया। और उसके बाद हम 5वीं आयत में देखते हैं, फिर शमूएल ने कहा। शमूएल जो है परमेश्वर का दास है। शमूएल जो है इस बात को देख के चल रहा है कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है। भले ही 20 साल लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि अरे समय बेकार जा रहा है, समय कितना भी जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने सही प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। समय कितना भी तेजी से जाए, परमेश्वर, मनुष्य का समय इसलिए ही ज्यादा जाता है क्योंकि मनुष्य हमेशा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। सोचता पश्चाताप हो गया, चलो परमेश्वर के पास अब उपवास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुन लेगा। नहीं, ये शॉर्टकट नहीं चल सकता। जिस चीज के लिए पश्चाताप हुआ है, वो चीज मेरे और आपके जीवन से अलग होना, दूर होना जरूरी है। जब वो चीज मेरे और आपके जीवन से अलग होगी, दूर होगी, तब फिर हम प्रार्थना में जा सकते हैं। इसलिए जब हम 5वीं आयत में आते तो तब फिर लिखा है, फिर शमूएल ने कहा कि सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 20 साल से शमूएल ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि 20 साल से लोगों के अंदर पश्चाताप नहीं था, और अगर पश्चाताप था भी तो मन से उन बुराइयों को निकाला नहीं था। लेकिन जब अब इजरायली सारी बुराइयों को निकाल के तैयार हैं, पश्चाताप किए हुए हैं, तब शमूएल बोल रहा, आओ अब हम आके प्रार्थना करेंगे। और यहाँ शमूएल सबको इकट्ठा करके उनके लिए प्रार्थना करता है और सब क्षमा मांगते हैं। 5वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पर सबको इकट्ठा किया और लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। वहां पर कहने लगे, इकट्ठे हो गए, वहां पर कहने लगे, इस बात को माना कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि वो लिखा है कि तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। ये जल भर के यहोवा के सामने उंडेल देने का क्या मतलब है? उपवास प्रार्थना में बैठे हैं, और पुराने समय में जब ऐसे उपवास प्रार्थना में बैठा करते थे
तो वो एक जल के बड़े जार को, एक मिट्टी के बड़े जार में पानी भर के रखते थे और अपने पापों से पश्चाताप करते थे, परमेश्वर से क्षमा मांगते थे और उपवास प्रार्थना के लिए जब नम्र और दीन होके बैठ के प्रार्थना करते थे, तब उस जल को सब हाथ लगा के उसको परमेश्वर के सम्मुख उंडेल देते थे। उस जल को उंडेल देने का अर्थ ये होता था कि हमने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख खाली कर दिया। अब हमने हमारे अंदर जो कुछ भी हमारा था, इस जल की नाई हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, अर्पित कर दिया। इसलिए वहां पर इस जल को भर के उन लोग ने उपवास किया, अपने को खाली करना। ये जल भर के उंडेलना यानी कि अपने को खाली करना। इसलिए इन 20 वर्षों में ये प्रार्थना नहीं हुई। 20 वर्ष बाद जब सब परिपक्वता में आ गए, तब ये प्रार्थना हो रही है। अपने आप को खाली किया और अपनी गलतियों को माना और बिना अपने आप को दीन करे या बिना अपने आप को शून्य करे, नम्र करे, प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जा सकती। यही कारण था कि इस 20 वर्ष में शमूएल जो था इजरायलियों को सिखाता रहा, ऐसी प्रार्थना नहीं करवाई। 20 वर्ष लग गए इजरायलियों के अंदर से ये सारी भावनाओं को निकलने के लिए, सच्चे पश्चाताप को आने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने इंतजार किया और शमूएल ने बेशक शमूएल ने परमेश्वर के वचन को पाके इंतजार किया होगा, क्योंकि शमूएल जो था परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए शमूएल ने अब तक नहीं बोला था कि आओ हम प्रार्थना करें। जब शमूएल ने देख लिया, तब उनके लिए प्रार्थना करी और उनने अपने हृदय को उस जल के समान परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दिया, अपनी गलतियों को माना और अपने आप को दीन करके शून्य किया और नम्र होकर प्रार्थना करी। इसलिए हमेशा नम्र होके की हुई प्रार्थना जो थी वो सुनी जाती है, पहले भी सुनी जाती थी और आज की तारीख में भी जब हम प्रार्थना करने आए तो इस बात को देखें कि हमारे हृदय में सच्चा पश्चाताप, सच्चा छुटकारा, वो बुराइयां जिसमें हम लिप्त थे उसको हमने छोड़ दिया है कि नहीं। उन सब को छोड़ते हुए तब हम परमेश्वर के समीप आए। 20 साल में इस्राएली अब तक उस प्रार्थना के स्थान में नहीं पहुंचे। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में भी होता है, हमको प्रार्थना एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ लगती है। पिछले संडे को मैं इसी बात को बता रहा था कि प्रार्थना हमारे लिए कई बार बहुत सहज हो जाती, बहुत आसान हो जाती है और उस प्रार्थना को हम कई बार वैल्यू नहीं करते, सोचते हैं तो साधारण चीज़ है प्रार्थना करना। लेकिन ये प्रार्थना का स्तर जो था, 20 साल तक इजरायली इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे और कई बार विश्वास में आने के बाद विश्वासी भी प्रार्थना के इस स्तर में उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। कई बार सीख के, गिर के, समझ के, परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार होके तब वो उन प्रार्थना के स्तरों में पहुंचता है। 20 साल में इजरायली अब उस प्रार्थना के स्थान तक पहुंच पाए। पहले प्रार्थना करते थे पर अंदर में खाली नहीं थी, वो सारी चीजें भरी हुई थी, वो छुटकारा नहीं था। अन्य जातियों की परंपराओं को भी लेकर चल रहे थे, इसलिए सहायता नहीं मिलती थी और इसलिए जब जब युद्ध करने गए बुरी तरह हार गए। चाहे भला ही वो संदूक को ले गए लेकिन तो भी हार गए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही प्रार्थना होती है और हम अपने जीवन में ऐसी हार का सामना करते हैं, क्योंकि अंदर से बदलाव नहीं और प्रार्थना एक अच्छे शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर को मेरे और आपके प्रार्थना के शब्द नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को मेरे और आपके आत्मा चाहिए। उस आत्मिक प्रार्थना, आत्मा के द्वारा, आत्मा से भर कर की हुई प्रार्थना, जहां हम अपने आप को उंडेल दें और उंडेलने से पहले हमारे हृदय उन सारी बातों से साफ हो चुके हों जिस कार्य में हम लिप्त हैं या जिस बात के लिए हम पश्चाताप कर चुके हैं या क्षमा मांग चुके हैं। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 7वीं आयत 7 से 12। जब फलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की
दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थना हो गई, और 7वीं आयत में हम देखते हैं कि इन 20 साल बाद जो था, फिलिस्तियों को फिर से पता पड़ता है कि ये लोग जो है मिस्पा में इकट्ठे हुए। फिलिस्ती लोगों को पता पड़ता है कि इजरायली लोग जो है मिस्पा में, जो फिलिस्ती के निकट था, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो वो विचार करते हैं कि हम इनके ऊपर फिर से चढ़ाई करेंगे, हम इनको पहले के समान फिर से चढ़ाई करेंगे, पहले के समान लूटेंगे और मार देंगे। और जब ये खबर जो है इजरायली सुनते हैं, तो ये फिलिस्तियों के मारे जो है ये लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ 7वीं आयत में देखते हैं कि फिलिस्तियों के द्वारा चढ़ाई की बात सुनते हैं और भयभीत हो जाते हैं। और 8वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली जो हैं वो शमूएल से आके विनती कर रहे हैं। इजरायली जो है वो शमूएल से आके विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। और अब उनको प्रार्थना के लिए हियाव है, क्योंकि जीवन अब उनके सही हो गए हैं। इजरायली लोग अब जाके शमूएल से बोलते हैं। आपको याद होगा 4थे अध्याय में जब युद्ध होता है तो वो लोग कुछ प्रार्थना नहीं करते, सीधे युद्ध करने चले जाते हैं। अब उनको इन 20 साल में शमूएल ने तरीका सिखाया है कि किस प्रकार अपने जीवन के हर युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंपना जरूरी है। हम अपने जीवन के हर युद्ध को परमेश्वर के हाथ में पहले सौंपे। और जैसे ही उनको भयभीत जरूर है, लेकिन वो शमूएल से जाके बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर। अब उनको इजरायलियों को ये बोलने में कि हमारे लिए प्रार्थना कर, ये बोलने में एक हियाव है, एक शक्ति है, एक ताकत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख उस जल को उंडेला, अपने आप को खाली किया है और परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगी है, और अब परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगे हैं। जो हमने देखा था 7वें अध्याय की 2री आयत की सबसे आखिरी लाइन में, और यहोवा के पीछे चलने लगे। तो अब जो है इजरायलियों को हियाव है। क्यों हियाव है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को तैयार करके चल रहे हैं। अब वो यूं ही अपने मन से नहीं चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपने जीवन को तैयार करके चल रहे हैं। इसलिए उन्हें अब हियाव है, उनके पास वो एक मन की शक्ति है कि हम जब परमेश्वर से मांगेंगे वो हमारे लिए करेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख साफ सुथरे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। एक आयत को मेरे साथ निकालें, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 5, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है। किसके सामने हियाव होता है? परमेश्वर के सामने।
परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। यहाँ पे इजरायली लोग अब तक अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अब जो है ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, इसलिए उन्हें परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार मांगने का हियाव हो रहा है। इसलिए अब बेधड़क जाके शमूएल से बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अब हम वो इजरायली नहीं हैं जो 20 साल पहले थे। अब हम वो इजरायली हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, नित्य परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसलिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी इस बात को परमेश्वर के सम्मुख ला के रख सकते हैं, हम अपनी इस बात को परमेश्वर से बोल सकते हैं, और जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। 15वीं आयत में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। इस कॉन्फिडेंस के साथ ये इजरायली लोग जो थे वो शमूएल के पास जाते हैं और बोलते हैं अब तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। कितनी खुशी की बात हम देखते हैं कि ये लोग ने अब हट नहीं किया, ये लोग सीधे युद्ध लड़ने नहीं चले गए, या ये लोग इस बात को नहीं बोल रहे अरे देखो हम तो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, फिर ये युद्ध लड़ने क्यों हमारे सम्मुख आ गए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को इनने जानना सीख लिया है। ये समझ गए हैं कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर के उस चलन को, उसकी गति को समझ जाते हैं तो हमारी आत्मिक लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है। हम अपनी आत्मिक लाइफ में समझने लगते हैं कि कौन सी चीज जीवन में क्यों हो रही है और इस बात को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से लेके चलना है। और ये बात फिर इजरायली इस बार जान गए थे। बेशक इजरायली जो हैं घबराए हुए हैं लेकिन डरे नहीं हैं, ये जाके शमूएल को बोलते हैं। और 9वीं आयत में हम आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। यहाँ पर 9वीं आयत में हम एक परफेक्ट प्रेयर विथ परफेक्ट प्रोसेस को देखते हैं। एक परफेक्ट प्रेयर विथ परफेक्ट प्रोसेस। जब शमूएल को उन लोगों ने बोला कि प्रार्थना कर, तो शमूएल को मालूम है कि मुझे करना क्या है। इजरायलियों को मालूम था हमें करना क्या है, वो शमूएल के पास प्रार्थना करवाने पहुंच गए। अब शमूएल को मालूम है मुझे करना क्या है। मेरे और आपके जीवन में भी वी शुड नो दैट, हमको ये पता होना चाहिए हमको करना क्या है। बहुत जरूरी है आत्मिक बातों के लिए, सांसारिक बातों के लिए मैं नहीं कह रहा, आत्मिक बातों के लिए हमें पता होना चाहिए किस व्यक्ति के लिए कैसी प्रार्थना करना है, किस सिचुएशन में कैसी प्रार्थना को करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल जानता था, वो एक बलि चढ़ाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और हम देखते हैं और यहोवा ने उसकी सुन ली। 3 लाइन में सब कुछ हो गया। होम बलि करी, विनती करी, और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया, परमेश्वर ने सुन लिया। एक परफेक्ट प्रेयर विद परफेक्ट प्रोसेस। हमारे जीवन में भी ये परफेक्शन होना बहुत जरूरी है, एक परफेक्ट प्रेयर विद परफेक्ट प्रोसेस। और ये परफेक्शन कब आता है? परफेक्ट बाइबल रीडिंग के साथ। परमेश्वर के वचन को बहुतायत रूप से पढ़ने और प्रार्थना करने से ये परफेक्शन आता है। परमेश्वर का ही वचन है जो मुझको और आपको परमेश्वर की गति को समझाता है, उसके बारे में बताता है कि मुझको और आपको कैसे चलना है। इसलिए हम देखते हैं कि इसलिए वो सुन ली गई। हमको भी सब बातों को समझ के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, तभी हम सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। सही और शीघ्र उत्तर अगर हम प्रार्थना में चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें परमेश्वर के प्रोसेस के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आके प्रार्थना करें। 10वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां देखते हैं जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए।
तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। यहाँ 10वीं आयत के अंदर हम एक आश्चर्य कर्म को देखते हैं। आश्चर्य कर्म द्वारा जीत। यहाँ पे युद्ध लड़ना नहीं हुआ है और कैसे घबरा के फिलिस्ती भाग गए हैं। बादल आ गए हैं और बादल गड़गड़ा रहे हैं और ऐसे बादल गड़गड़ाए हैं कि फिलिस्तियों के जी में जी नहीं रहा। यहाँ पर आश्चर्य कर्म क्या हुआ? अगर ये बादल गड़गड़ाते और फिलिस्ती और इजरायली दोनों इसको सुन के भाग जाते तो ये आश्चर्य कर्म नहीं होता। बादल गड़गड़ा रहा है, फिलिस्ती डर के मारे भाग रहे, इजरायली व डर के भाग गए, ये नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इजरायली इस बात को जान रहे हैं कि हमारी तरफ से परमेश्वर लड़ रहा है, हमारी तरफ से परमेश्वर लड़ रहा है। और फिलिस्ती जो है वो इस बात को सुन के जो है घबरा गए और इजरायलियों से हार गए। वहां युद्ध हुआ और ये केवल बादल की गड़गड़ाहट से हार गए। एक बड़े आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं जो कि हमारी सोच से ज्यादा काम करने वाला परमेश्वर को दिखाता है। हमारी प्रार्थना से अधिक बढ़ के काम करने वाले हमारे परमेश्वर को हम यहाँ 10वीं आयत में देखते हैं। हम यदि सही तरीके से नम्र और दीन होके अपने आप को खाली करके अपनी सारी गलत बातों को दूर करके परमेश्वर के समीप आके सही प्रोसेस से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से और आश्चर्य कर्म करके मेरे और आपके लिए लड़ने को खड़ा होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने तो सोचा नहीं था, उन्होंने सोचा था हम युद्ध जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे ये नहीं मालूम था। परमेश्वर ने मात्र बादलों को गड़गड़ा दिया और वो लोग युद्ध हार जाते हैं। हमारी समझ से, हमारे मांगने से ज्यादा काम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और इसलिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुआ। और 11वीं आयत में हम देखते हैं कि तब इजरायलियों को मौका मिल गया और लिखा है तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। और वहां पर इजरायलियों को अवसर मिल जाता है और इजरायली जो है उनको मारते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार ये युद्ध जो है वो लोग जीत जाते हैं। सोचें, पहला युद्ध जो था 2 बार, चौथे अध्याय में 2 बार इजरायली जाते हैं फिलिस्तियों से लड़ने। पहले युद्ध में 3000 लोग लगभग मार दिए जाते हैं इजरायलियों के। दूसरी बार वो लोग वाचा का संदूक लेके चले जाते हैं तो भी हार के आते हैं। और मैंने जिस प्रकार पिछली बार आपको बताया था कि वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन जो है वो साथ में लेके जाना कोई आपकी उन्नति या जीत का कारण नहीं होता। उस वचन को अंदर भर के जाना जो है वो आपकी उन्नति और जीत का कारण होता है। और पिछली बार मैं बता रहा था बाइबल को लेके तकिए के नीचे रख के सो जाने से आपको बुरे सपने या मीठी नींद जो है आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे, इस बात को ना सोचें। आपको उन वचनों को अपने अंदर लेना। और पिछली बार इजरायलियों ने यही गलती करी थी, अपने जीवन साफ नहीं किए थे, परमेश्वर के संदूक को लेके दौड़ गए थे और दोबारा मार खा के आते हैं, दोबारा मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की बात प्रार्थना करता है, परमेश्वर की बात मानते हैं और परमेश्वर चुटकियों के अंदर बादल को गड़गड़ाता है और उनको हरवा देता है और वो उनको जाके दूर तक उनको निशाना बना के मारते चले जाते हैं। 12वीं आयत में जब हम आते हैं तब हम देखते हैं कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा के शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता करी। अब यहाँ पर हम एक नाम को देखते हैं, वो है एबेनेजर, जिसका अर्थ होता है यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। इस जीत के बाद शमूएल जो है एक पत्थर को वहां खड़ा करके स्थापित करता है और बोलता है यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। ये पत्थर जो खड़ा किया था एबेनेजर के नाम से, ये पत्थर क्या था? ये पत्थर इजरायलियों की एक गवाही थी। ये पत्थर जो था वो इजरायलियों की एक गवाही थी। इजरायलियों ने इस गवाही को स्थापित किया था। कैसे स्थापित किया था? उस जीत के द्वारा। यहाँ तक परमेश्वर की
ने सहायता करी, इसका अर्थ था कई वर्ष इज़राइल से ये गवाही नहीं निकली थी। न केवल 20 वर्ष, लेकिन 20 वर्ष से पहले एली के समय में और एली के पुत्रों के समय में ऐसी कोई गवाही इज़राइल से नहीं निकल रही थी। लेकिन अब जब कई वर्ष बीत चुके हैं, 40-50 साल हो चुके हैं, इतने वर्ष बीतने के बाद अब परमेश्वर की एक गवाही, इन इज़राइलियों की एक गवाही निकल के सामने आ रही है। एबीनेजर, अभी भी संदूक नहीं है। आप देखेंगे कि अभी भी इज़राइलियों के पास संदूक नहीं है, अभी भी संदूक जो है मंदिर में नहीं रखा गया है, पर फिर भी गवाही है। जीत संदूक से नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से थी। हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये इज़राइली यही सोचे थे कि इस संदूक को ले जाने से जीत हासिल होगी, लेकिन जीत इस समय ये लोग संदूक को लेके गए क्या? नहीं लेके गए, केवल प्रार्थना करके चले गए और परमेश्वर ने कैसे फिलिस्तियों को हरा दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ पे गवाही स्थापित हुई, जो कई वर्षों से गवाही स्थापित नहीं हुई थी। और ये गवाही स्थापित होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इज़राइलियों की आज्ञाकारिता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जो है गवाही स्थापित नहीं होती। हर रोज का हमारा जीवन चलता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है ये बताने को कुछ नहीं होता। उल्टा बताने को होता है कि मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैं इस समय इस चीज के लिए रुका हुआ हूँ, लेकिन ये चीज मेरे जीवन में पूरी नहीं हो रही। लेकिन जब आज्ञाकारिता पूरी होती है, फिर चाहे संदूक हो या ना हो, आज्ञाकारिता पूरी होने के बाद जीत मिलती है। यहाँ पर हमने देखा कि संदूक अभी तक इनके पास नहीं है, लेकिन आज्ञाकारिता परमेश्वर की पूरी कर रहे हैं। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसको पूरी कर रहे हैं, और उसको पूरी करने के कारण से वो जीत हासिल कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में भी इस प्रकार से हो कि मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी दास और दासी बने, नम्र और दीन होके अपने आप को खाली करना सीखें, पश्चाताप करना सीखें, और जिस चीज के लिए पश्चाताप कर रहे हैं उसको अपने जीवन से अलग करना सीखें। उसके बाद हम प्रार्थना के जीवन में आए और फिर देखें, चाहे युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर मुझको और आपको जीत दिलाता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप मिलके परमेश्वर के लिए उस गवाही को खड़ा करें। यहाँ पे परमेश्वर को कि ये गवाही खड़े होने में कितने वर्ष लग गए, इस बात को इजरायलियों ने कभी नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आज्ञाकारिता पूरी हुई, शमूएल जो है पत्थर स्थापित करता है और उस स्थान का नाम एबेनेजर रखता है। परमेश्वर ने अब तक, परमेश्वर ने यहाँ तक, परमेश्वर अब तक मुझको यहाँ ले आया और यहाँ तक चला के मेरी सहायता करी। ये है एबेनेजर का मतलब। उसके बाद हम 13वीं-14वीं आयत में आते हैं, उसकी 13वीं-14वीं आयत को पढ़ लें। तब फलिश्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा, और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिश्तियों ने इजराइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इजराइलियों ने फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया, और इजराइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं 13वीं-14वीं आयत के अंदर कि इस युद्ध के बाद एक बड़ी शांति इजराइल में हो जाती है। इस युद्ध के बाद एक बड़ी शांति इजराइल के अंदर हो जाती है। जब हम परमेश्वर का काम को देखते हैं, जब परमेश्वर का काम होता है तभी शांति स्थापित होती है। हम अपने प्रयत्न से, हम अपने यत्न से हो सकता है बहुत कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी शांति आप स्थापित नहीं कर सकते। चाहे वो आपके अपने जीवन में हो, चाहे वो आपके अपने परिवार में हो, चाहे वो आपके अपने समाज में हो, आप शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वो शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक, कब तक, जब तक परमेश्वर का हाथ उसमें ना हो। यहाँ पे प्रार्थना के साथ गए, अपने आप को नम्र और दीन करके गए, प्रार्थना के साथ सही प्रोसेस से प्रार्थना हुई,
प्रार्थना के कारण युद्ध जीते। युद्ध जीतने के बाद जो है हम देखते हैं कि एक शांति आ गई। उस पूरे देश जो था वो शांति से भर गया। इजरायली लोग जो हैं आज शांति से रह रहे हैं। आज कई बार हमारे जीवन में हम उस शांति को अपने जीवन में महसूस नहीं करते, क्योंकि उस शांति को लाने का प्रयत्न हम खुद अपने बल से करते हैं। हमेशा ध्यान रखें प्रियो, बिना परमेश्वर के शांति स्थापित कभी नहीं हो सकती। चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे वो हमारा मानसिक जीवन हो, शारीरिक जीवन हो, और चाहे वो हमारा घरेलू जीवन हो, परिवार का जीवन हो। इसके लिए सही प्रोसेस के लिए 7वें अध्याय की शुरुआत में जाना पड़ेगा, जहां नम्र और दीन होके परमेश्वर के पीछे चलने का प्रोसेस शुरू होता है और वो प्रोसेस आके खत्म होता है। उसके बाद हम 15वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक और पढ़ लें। शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में, जहाँ उसका घर था, लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यहाँ पर हम अब शमूएल के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार शुरू में मैंने बोला कि 7वां अध्याय जो है शमूएल के कार्यों को बताता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग तो युद्ध करे। शमूएल ने इनको गाइड किया, क्या करना है वो बताया, समझाया, उनको लेके चला, गाइड करके युद्ध जिताया, उनके लिए प्रार्थना करी, बलिदान चढ़ाया और उनको वचन सिखाया। सारे काम जो इजरायलियों के लिए हैं वो शमूएल कर रहा है। लेकिन शमूएल के पर्सनल लाइफ को हम देखते हैं कि इस शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा, और हमको यहाँ देखते हैं कि जो जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने शमूएल को दी थी, वो जिम्मेदारियों से शमूएल अपने जीवन भर पीछे नहीं हटा। जो काम शमूएल के जीवन में शुरू हुआ था, शमूएल उसी को विश्वास योग्यता से करता रहा। केवल प्रार्थना करके नहीं छोड़ दिया इजरायलियों को, वो सारे कामों को करता रहा। वो उनको वचन सिखाता रहा, वो उनको गाइड करता रहा, वो उनका न्याय करता रहा, और उसके साथ साथ उसका जीवन एक वेदी का जीवन रहा। यानी कि ये वेदी का जीवन जो था वो शमूएल का पर्सनल लाइफ में भी था और इजरायलियों के लिए भी था। इजरायलियों को वो वचन सुना रहा है, इजरायलियों का न्याय कर रहा है, यानी कि उनका न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार, और परमेश्वर क्या कह रहा है इस प्रकार उनका न्याय कर रहा है, और इजरायलियों को गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है किस प्रकार क्या कदम उठाना है, कैसे चलना है, किस चीज़ को कैसे करना है, किस प्रार्थना को किस तरीके से करना है। वो सारी बातों को इजरायली को शमूएल सिखा रहा है। और उसके साथ साथ हम 17वीं आयत की आखिरी में हमने पढ़ा, वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। और कहाँ पर वेदी बनाई? वहाँ पे लिखा है रामा में। ये रामा वही जगह थी जहाँ पर शमूएल के माता पिता रहा करते थे। शमूएल वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है, वहाँ पे रहना शुरू करता है। और हम देखते हैं जितनी बातें शमूएल के जीवन में थी, जितनी जिम्मेदारियां शमूएल के जीवन में थी जो परमेश्वर की ओर से थी, उनको बखूबी से शमूएल निभाता है। मेरे और आपके जीवन में क्या जिम्मेदारियां परमेश्वर ने मुझको दी हैं? हो सकता है मुझको और आपको ऐसी कोई बाहरी जिम्मेदारी ना दी हो सकता है मुझको और आपको घर की जिम्मेदारी दी हो सकता है मुझको और आपको किसी घर के एक व्यक्ति की ज़्यादा जिम्मेदारी दी हो सकता है मुझको और आपको हमारे कार्यस्थल की ज़्यादा जिम्मेदारी दी। लेकिन उन सारी जिम्मेदारियों में परमेश्वर हमसे अपनी महिमा ले लेता है, और परमेश्वर जो है वो हमको उन जिम्मेदारियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है और उस मुकाम तक पहुंचाता है जिस मुकाम तक परमेश्वर मुझको और आपको पहुंचाना चाह रहा है। वो जिम्मेदारियां कठिन क्यों ना हो, इस बात से ना सोचे कि मेरा जीवन इसी कठिनाई में बीतेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको एक सरल जीवन देगा, परमेश्वर आपको एक जीत देगा, परमेश्वर आपको एक सफलता हासिल कराएगा कि जिसमें आप जो है उस जयवंत जीवन को जीना सीखेंगे।
इस प्रोसेस में परमेश्वर आपको ऐसा निचोड़ता है कि आप परमेश्वर के समीप आ जाते हैं, आप परमेश्वर की गति को समझने लगते हैं, आप परमेश्वर की ओर झुकने लगते हैं, आपका प्रेम अंदर ही अंदर परमेश्वर के प्रति बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सीख जाते हैं। जब आप देखते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब हम परमेश्वर के ऊपर 100% डिपेंडेंस होते हैं, पूरी तरह डिपेंड होते हैं। और तब परमेश्वर का वो पर्पस हमारी लाइफ से पूरा होता है। परमेश्वर यही चाहता है, 100% डिपेंडेंस, पूरी तरह हम परमेश्वर पे डिपेंड होके चले। और उसी डिपेंडेंस में परमेश्वर मुझको और आपको उन सारी चीज़ों में तैयार करता है। और इन सारी चीज़ों में तैयार होते हुए हम देखते हैं कि शमूएल के जीवन से एक चीज़ नहीं गई, वो है वेदी का जीवन। हमको भी जो प्रभु ने सौंपा है उसको पूरा करना और एक वेदी का जीवन बनाना और वेदी का जीवन बिताना जरूरी है। और पिछले दिनों में मैंने सिखाया था कि वेदी की आग कभी बुझे नहीं। संडे के अपने मैसेज में सीखा था, ये वेदी जो है कभी भी बुझने वाली नहीं होना चाहिए। ये वेदी जो है मेरा और आपका पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। ये वेदी जो है मेरी और आपकी आराधना है परमेश्वर के साथ। जो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके सम्मुख आते हैं। वेदी चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कलीसिया की हो, ये वेदी कभी बुझना नहीं चाहिए। शमूएल की ये वेदी जो थी पर्सनल भी थी और इजरायलियों के संग भी थी, सामाजिक भी थी, कलीसियाई भी थी। इसलिए ये वेदी जो है हमेशा जलती रहना चाहिए। तो आज हमने 7वें अध्याय को कंप्लीट किया और 7वें अध्याय में हमने कई बातों को देखा कि किस प्रकार इजरायली वो युद्ध जीत पाए, क्योंकि उसका प्रोसेस जो था शुरू से अलग था। वो नम्र और दीन हुए, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद उनके जीवन में जो बुराई थी उनको निकाल के दूर किया। उनको दूर करने के बाद वो परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में पहुंचे, उस जल को उंडेला और परमेश्वर के सम्मुख इस बात को बताया कि प्रभु हम अपने हृदय को आपके सम्मुख खाली करते हैं, और अपने आप को नम्र और दीन करके। और फिर उन्होंने प्रार्थना करी। फिर चाहे उनके जीवन में युद्ध भी क्यों ना आ गया, उनको प्रार्थना करने के लिए हियाव आया। जो हम पहला यूहन्ना में पढ़े कि उनको हियाव आता है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खड़े होते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना करने में भी एक कॉन्फिडेंस होता है, हियाव आता है कि हाँ, इस बात को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो उस हियाव से शमूएल को बोलते हैं। शमूएल जो है एक परफेक्ट प्रेयर विद परफेक्ट प्रोसेस से करता है। और हम देखते हैं कि एक आश्चर्य कर्म होता है। मात्र बादल की गड़गड़ाहट से वो लोग युद्ध को जीतते हैं। युद्ध जीतने के बाद एक गवाही, एबेनेजर, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। एक गवाही इतने सालों के बाद, 30, 40, 50 सालों के बाद इजराइल से ये गवाही उठती है। और हमने इस बात को सीखा कि हम अपने जीवन में सोच के देखें कि पिछले कितने दिनों से, कितने महीनों, सालों से हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं निकली। क्यों? क्योंकि हम उस परफेक्ट प्रेयर और परफेक्ट प्रोसेस से नहीं जा रहे। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के लिए उत्तम गवाह होके खड़े होना, ठहरना बहुत अधिक आवश्यक है। उसके बाद हमने परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति को देखा। और उसके बाद हमने शमूएल के पर्सनल लाइफ, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी थी, उसको पूरा करते देखा। और उसकी आग जो थी, वेदी की आग, वो हमेशा जलती रही। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन वचनों के अनुसार मेरे और आपके जीवन में भी एक परफेक्ट लाइफ, एक परमेश्वर के सम्मुख वचन को भर के चलने वाला प्रार्थना का जीवन, सही प्रोसेस से प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के प्रति समर्पण का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जो हमें जीत दिला सके, विजयी कर सके, और एक गवाही का जीवन, और उसके साथ साथ एक वेदी का जीवन हमेशा होता रहे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम इस रीति से आके आपके वचनों को सुन सके, समझ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं शमूएल के जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इजरायलियों के जीवन के लिए। किस प्रकार शमूएल ने प्रभु जी उन 20 सालों में उन इजरायलियों को तैयार किया।
और प्रभु जी तैयार करके उनको विजय, शांति और उस वेदी के जीवन तक ले आए। प्रभु जी यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने हमसे जुड़े हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबके जीवन में भी जैसे शमूएल ने इजरायलियों को सिखाया, प्रभु आप हम सबको भी सिखाएं कि हमारा जीवन जो है एक आज्ञाकारिता का जीवन हो। हमारा जीवन जो है प्रभु जी एक पश्चाताप का जीवन हो। हमारा जीवन जो है प्रभु जी आपकी इच्छा को जान के सही प्रोसेस से प्रार्थना करने का जीवन हो। हमारा जीवन जो है एक गवाही उत्पन्न करने का जीवन हो और हमारा जीवन जो है एक वेदी वाला जीवन हो। प्रभु यदि हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, यदि किसी के जीवन में इसकी कमी है प्रभु, तो उस कमी को आप दूर कर दें प्रभु जी। और प्रभु हम सबके जीवन में ये सारी बहुमूल्य बातें आपके आगमन से पहले पूरी होती जाएं, इसमें हम परिपक्व पाए जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।